जोहार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुमारी इच्छा भारती और हमारे साथ अभी डोरंडा थाना के अधिकारी हैं। यहाँ पे AIMIM के जो नेता हैं शाहिद अयूबी जी, इनको आज गिरफ्तार किया गया है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या संविधान में इतने भी अधिकार नहीं है कि लोग प्रोटेस्ट कर सके संविधान के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से? क्या कारण है कि आज गिरफ्तार नहीं, करना इनको पड़ा? गिरफ्तार बेसिकली नहीं बोल सकते। इन पे नज़र रखा गया है घर में ही, और हमें ऊपर से आदेश है, इस कारण से हम लोग यहाँ हैं। बाकी आप जानकारी हमारे सीनियर पदाधिकारी से ले सकते अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे इनको निगरानी रखा जा रहा है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अधिकारी लोगों को नियुक्त किया गया है इन पे निगरानी रखने के लिए। हमारे साथ शाहिद अयूबी जी हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि क्या कारण है आपको इस तरीके से आज निगरानी रखा गया है, पूरा प्रशासन जो है आप पे नज़र रख रही है। क्या ऐसा लग रहा है कि क्या कुछ गैर संवैधानिक गतिविधियां आपकी तरफ से किया जा रहा है जिसकी वजह से आप पे आज निगरानी किया जा रहा है? नहीं, सबसे पहले तो मुझे अफसोस इस बात की है कि लोकतंत्र में आज जो है हम लोगों का गला घोटा जा रहा है। और जैसा कि मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में वक्फ जो कानून लाया गया है 2024 का, उसमें कुछ एहतजाज है। अब पूरे भारत के मुसलमानों को है, इसके अलावा और भी जाति धर्म के लोग हैं, उन लोगों को भी है। इनका पुरजोर विरोध विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में किया गया, पर बहुमत के दल पर इन्होंने कानून बना दिया। पर सरकारें जो आती है वो जनता के द्वारा चुन के आती है और जनता सर्वोपरि होती है। अब जनता एक बहुत बड़ी आबादी को लेकर के लोग दरकिनार करके अब कानून जो है बना करके थोपने का काम कर रही है। भाजपा सरकार पूरा तरह विफल है और डरी हुई है, सहमी हुई है। हम लोगों का कहना है कि लोकतंत्र में संविधान ने मुझे इजाज़त दिया है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। उसी क्रम में आज हम लोगों का जो है मानव श्रृंखला जो है आज हम लोगों ने SDO साहब को लिखित तौर पर दिया था, पर उन्होंने आज हवाले दिया। कई बार उनसे मेरी बात हुई है, थाना प्रभारी से भी बात हुई है कि भाई मेन रोड के अंतर्गत जो है आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैं वहाँ आपको इसका अनुमति प्रोग्राम का नहीं दे सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप जगह चेंज करें। तो उसको उस सिलसिले में अभी हमारे और भी साथी लोग हैं, उनसे मेरी बात हो रही है। अगर चेंज हो जाता है तो शायद अनुमति हम लोगों को मिल जाए, पर अभी मेन रोड के लिए हम लोगों को अनुमति नहीं मिल पा रही है। लोग लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर के विरोध कर रहे हैं। क्या ऐसे कानून जो संशोधन हुए हैं जो कि विरोध का कारण बन रहा है? देखिए, महिलाओं की सम्मान और सशक्तिकरण की बात कही गई है और सदन के अंदर में गई गई है, जो मंदिर कहा जाता है वहां पर से आपको झूठ परोसा गया पूरे भारतवर्ष के लोगों को। मुसलमानों के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे हमवतनी हिंदू भाइयों, उनके पास भी ये मैसेज चला गया है कि भाई इतना झूठ परोसा गया है। महिलाओं की बात थी, तो आप इसका डिटेल पता लगा ले कि वक्फ बोर्ड के अंदर में कई महिलाएं, चाहे यूपी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बिहार हो, चाहे केरला हो, तमाम महिलाएं पहले से कार्यरत थी। अध्यक्षता के पोस्ट में थी, अच्छा सदस्य के पोस्ट में थी। एक झूठ बोला ये गया, एक बड़ा झूठ ये बोला जा रहा है कि 1500 साल से एक गांव था जहां पर जो है एक आदमी रजिस्ट्री कराने गया तो उसको जो है रजिस्ट्रार बोलता बता दिया कि ये ज़मीन जो है वक्फ की संपत्ति है। हम कहते हैं कि 1500 साल कोई छोटा मोटा वक्फा नहीं होती है। आप पहली बार क्या उस जमीन का वहाँ पर रजिस्ट्री हो रहा, मोटेशन हो रहा, क्या वो आज भी वो धरती के पाताल में कहीं को बसे हुए मतलब लोग हैं क्या? मतलब ऐसा मतलब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि 1500 साल पुराना गांव है और वो पहली बार गया रजिस्ट्री कराने के लिए। तो पॉसिबल है कि आज़ाद भारत में कोई एक गाँव पूरा का पूरा मतलब कि वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है और 1500 साल में पहली बार कोई आदमी रजिस्ट्री कराना जाएगा? तो इस तरह का वो भी रिज्जू जो आपके अल्पसंख्यक के ये हैं मंत्री हैं, सांसद जी हैं, उनके द्वारा इस तरह का झूठ परोसा जा रहा है। दूसरी बात कि
हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर में जो पहले का प्रावधान था कि जो भी अधिकारी रहेंगे वो मुस्लिम अधिकारी रहते थे, चाहे वो सीओ के रैंक के रहते थे, रैंक के रहते थे, या फिर वो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार और केंद्र में केंद्र सरकार इसको डिप्यूट करती थी। अब क्या हो रहा है कि राज्य सरकार इस पे 2 महिलाएं, फिर अदर कास्ट के हिंदू समाज के लोगों को 2 जो ला रहे हैं अधिकारी ही होंगे, और ये कहा जाए कि वो जिसको चाहे वो ला सकते हैं। पर ये हमारे संविधान के साथ साथ एक सामाजिक अन्याय और हमारे धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू टेम्पल देखें, आप गिरजाघर देखें, या चर्च की जो ज़मीन है वो देखें, चाहे हिंदू टेम्पल की ज़मीन देखें, भारतवर्ष में ऐसा बहुत सारा ज़मीन है और हम लोग से ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। और ये जो प्लानिंग बना रहा है, ये फूट डालो राज करो की नीति है। इसके अंतर्गत आपकी ज़मीनों पर बुरी नज़र रखी जा रही है और आपकी ज़मीनों को जो है कब्जा करके अडानी और अंबानी को देने का पार। आज हम हलाल हो रहे हैं, कल आपकी पारी आएगी। यही है इनका नीति और सिद्धांत बना हुआ है। अगर ये लोग खुश हो रहे हैं, आज हम पे जब जुल्म और ज्यादती हो रहा, तो ये गलतफहमी में नहीं होगा, गलतफहमी में नहीं रहे, इनके साथ भी यही जुल्म और ज्यादती होगा। कहे कि ये लोग सिर्फ जमीन पे फोकस किए हुए हैं। यही वजह है कि लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हमारा धार्मिक मामला इसमें है, चूँकि वक्त के अंदर में हमारी मस्जिदें, हमारी मदारिस, हमारी कब्रगाह और दरगाह, ये सब चीज़ आती है। अब ये बताइए कि हमारे रिलीजन के बारे, हमारी कम्युनिटी के बारे हमसे बेहतर कौन जानेगा। और इसी तरह आपके हिंदू धर्म में, आपके जाति धर्म में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए ये विरोध हो रहा है कि भाई ये जो आप जो कानून ला रहे हैं, इस पे गैर भाइयों को ले आ रहे हैं, हिंदू भाइयों को ले आ रहे हैं मुस्लिम के प्रॉपर्टी में। और ये कोई सरकारी ज़मीन तो है नहीं, ये तो हमारी बाप दादाओं ने, आबो अजदादों ने जो है इसको गिफ्ट किया है उन लोगों के लिए कि जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं उससे डेवलपमेंट हो सके मुसलमानों की। और ऐसा नहीं कि इससे गैर लोग फ़ायदा नहीं उठाते हैं या मेरे हम वतनी भाई लोग फ़ायदा नहीं उठाते, वहाँ दुकान वगैरह बनता है तो उसमें उन लोगों को भी रेंट वगैरह दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, मगर ये है कि दिग्भ्रमित करके लोगों को जो है ये गुमराह करके इस तरह का कानून ला रहे हैं। महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं। यही देश के अंदर में महिलाओं के साथ कितना बड़ा बड़ा हादसा हो गया। अभी गुजरात वाली मामला आपको याद होगी, बिल्किस बानो, जो पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हुआ था ये मामला। वो उत्पीड़न, उनके साथ जो हादसा हुआ था वो दर्दनाक था। न्याय के लिए वो दर दर भटकती रही, लास्ट में उनको दुनिया छोड़ के चले जाना पड़ा। क्या न्याय उनको मिला? आज तबरेज अंसारी की विधवा को देख लीजिए, अलीमुद्दीन अंसारी की विधवा देख लीजिए, इंसाफ मिला? महिलाओं की सम्मान की बात करिए। हमारी बच्चियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, उनके सर से नकाब और बुर्का छीन लिया जाता है, उतार दिया जाता है। एजुकेशन में दिक्कत होता है कि नहीं होता? यही न्याय और कानून और इंसाफ की बात कर रहे हैं, जहां पर लाखों महिलाओं के साथ में उत्पीड़न का मामला और 6-6 साल की बच्चियों के साथ में हादसा और दुर्व्यवहार और मैंने कि इस तरह का घटना, जघन्य अपराध कर दिया जा रहा है। अब मुस्लिम महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं, हमारे शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की बात कर रहे हैं। कहाँ है आपका योजना? आपने योजना बनाया 15 सूत्री कार्यक्रम, वो फेल है। आपने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन डाला, वो विफल है। आपने ये ऋण अल्पसंख्यकों को देने की बात की, वो विफल है। बहुत सारा योजना है, सैकड़ों योजना है जो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को नहीं मिल पाया। आपको वो दिया गया था कि संस्कृति में और क्या नाम है अपना जाति, ये डेवलपमेंट के लिए सरकार योजना निकाल रही थी, तो वो तो आज तक विफल है। आपका ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप वगैरह था, वो सब आप बंद कर दिए, सब ठप बंद बैठा हुआ है। आप मुसलमानों के उत्थान की बात कर रहे हैं, कहाँ तक जायज है? पर सरकार तो ये कह रही है कि संशोधन किया गया है अगर वक्फ बिल में, तो इससे जो गरीब तबके के जो मुसलमान हैं उनको फायदा मिलेगा। नहीं, ये का जो फायदा है वो चंद लोगों तक सीमित रह जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो है ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अगर कमियां और खराबियां थी तो उस पर आप कानून बनाते, सख्त कानून बनाते, कोई दिक्कत नहीं थे। पर आपने जो घोषणा किया था 2020 में
और आपने शपथ दिया, आपने घोषणा किया अपना चुनावी घोषणा पत्र में कि जब भी हम इसको लेके आएंगे तो भाजपा ये की थी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बड़े लीडरान से और आलिम और बुद्धिजीवियों से मशवरा करके इस पर बढ़ेंगे। क्या आपने किया? चंद मुसलमानों को आप, जो आपके इर्द गिर्द घूमने वाले उन लोगों को ला करके आप प्रमोट करके और लोगों को ये बताना चाहते कि देश का सारा मुसलमान आपके साथ में है। ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा रहता तो विरोध क्यों होता? चंद लोग, ये लोग लाए हैं प्रोजेक्ट करके और ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि मुसलमान तबका हमारे साथ में है। फायदा बतावे ना हमको, क्या फायदा है नुकसान के अलावा? अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग विरोध नहीं करते। हाँ, ये मामला की जो त्रुटियां और खराबियां हैं तो वो आप उसको सुधारते हैं, और वो सुधरता तो आपको क्या होता कि अभी जैसे आप कानून में लिए आए कि 6 महीना का सजा होगा। ठीक है, कोई वक्फ बोर्ड के जमीन में प्रॉपर्टी में कब्जा करता है, ये करता वो करता, 6 महीना का। पहले प्रावधान था 2 साल, नॉन अवेलेबल था, 2 साल जेल में रहना पड़ता। आप उसको घटा के 6 महीना कर दिए, तो आप तो बढ़ावा दे रहे हैं उसको। तो कुल मिला के क्या लगता है कि जो वक्फ बिल संशोधन जो किया गया, उस सरकार इसको क्यों मतलब संशोधन किया गया, क्यों ऐसा कानून मतलब लाया गया? मैंने तो पहले बताया, ये अडानी और अंबानी को जो है ये जमीन मुहैया कराने का प्लानिंग है एक लाइन में, और ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल हिंदू भाइयों के साथ होगा, कल क्रिश्चियन भाइयों के साथ भी होने वाला है। कुल मिला के ये कहना है कि इस बिल के जरिए सरकार की जमीनों पे नजर है। हाँ, और सरकार जो है अपनी जमीन सब अडानी और अंबानी को ये लोग बेच दिए, समाप्त हो गया है, इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। ये जो है पोलराइजेशन करके एक वोट, बड़ा वोट चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। हाँ, ये पहला हम टारगेट इसलिए हुए कि हमारी 15% आबादी है, तो 15% आबादी में फोकस किया गया। नहीं तो हमारे से ज्यादा चर्च के पास जमीन है, मगर ये परसेंटेज में 3% है। बात समझिए, नहीं तो सबसे पहले इस पर फोकस किया जाता। तो ये पोलराइजेशन करके, ये राजनीति करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके ये पहला टारगेट हम लोगों को कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ होंगे, इस पर सभी लोगों को पारा पारी करके आना है, इस पर लाइन लगना। जैसे आप देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल दे रहे कि मुर्गी दुकान में आप जाइएगा तो फार्म भी मुर्गी मिलता है, देसी भी मुर्गी मिलता है, सब इंतजार करता है। जब सब कसाई का पारी आता है तो पारा पारी सबको कटना पड़ता है। यही सिस्टम है इस कानून का। आज हम मरेंगे, कल आपको मरना होगा। तो हमारे साथ AIMIM के नेता थे शाहिद अयूबी जी, जिन्होंने वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर के अपनी बात रखी, और ये लगातार वक्फ बिल संशोधन को लेकर के विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर के आज प्रशासन के द्वारा, धुरंधर प्रशासन के द्वारा इन पे आज निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आप देखते रहे द आवाज न्यूज।